नमस्कार, लाइव न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, इस वैश्विक संस्था के सामने गंभीर आत्म मंथन की है आवश्यकता। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इमरान खान द्वारा यूएन में दिए गए भाषण को बताया बौखलाहट। कहा, पाकिस्तान आज दुनिया भर में हुआ अलग थलग। गोविंदसर में स्थानीय लोगों ने हाई स्कूल को अपग्रेड करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मांग जल्द पूरी करने की अपील। बीजेपी नेता व उप प्रधान सोफी यूसुफ ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान पर कहा, उनके बयानों को लोग गंभीरता से नहीं लेते। और बांडीपुरा के हाजिन में कृषि विभाग द्वारा जन अभियान के तहत जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। किसानों को कई योजनाओं के प्रति किया गया जागरूक। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत में सभी सदस्य देशों को भारत की 130 करोड़ जनता की तरफ से बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पूरी दुनिया पिछले 7-8 महीनों से पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से संघर्ष कर रही है, लेकिन इसमें संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशाली भूमिका नहीं दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र के काम करने के तरीकों में बदलाव समय की मांग है। पीएम मोदी ने कहा कि सदी बदल जाए और हम ना बदलें तो बदलाव लाने की ताकत कमजोर हो जाती है। बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की कई उपलब्धियां हैं, लेकिन कई चुनौतियां आज भी खड़ी हैं। पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन अनेकों गृह युद्ध हुए हैं। इन युद्धों में जो मारे गए वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे। वो मासूम बच्चे जिन्हें दुनिया पर छा जाना चाहिए था, दुनिया छोड़कर चले गए। बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी के सामने भारत के 130 करोड़ लोगों की भावनाएं इस वैश्विक मंच पर साझा करने आया हूं। अध्यक्ष महोदय, 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी। पूरा वैश्विक माहौल, साधन, संसाधन, समस्याएं, समाधान सब कुछ भिन्न थे। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था। आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं। 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और है। इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? महान संस्था की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए और प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में संतुलन और संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण विश्व कल्याण के लिए उतना ही अनिवार्य है। आइए संयुक्त राष्ट्र के 75वें वर्ष पर हम सब मिलकर अपने आप को विश्व कल्याण के लिए एक बार फिर समर्पित करने का प्रण लें।
बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा यूएन में दिए गए भाषण को पाकिस्तान की बौखलाहट बताया है। उनका कहना है कि आज जिस तरह से भारत में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से एंटी इंडिया और राष्ट्रीय विरोधी हरकतें कर रहा है, उससे आज पाकिस्तान दुनिया भर में अलग थलग हो रहा है। अल्ताफ ठाकुर ने पाकिस्तान में जमकर निशाना साधा। इमरान खान का सवाल है। इमरान खान हमेशा एंटी इंडियन ही चला, और कोई भी पाकिस्तान, क्योंकि इमरान खान खुद मजबूर है। इमरान खान खुद नहीं बोला, वहां की आईएसआई बोल रही है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि मस्जिदों पे कदगन और इस्लामी परस्त पे, ये पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है। यहाँ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है। ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ मस्जिदों पे ब्लास्टे होते या स्कूलों में ब्लास्टे होते हैं। यही वजह है कि इमरान खान को हिंदुस्तान का जो आज शासन है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट है, उनको रास नहीं आता। क्योंकि यहाँ सबकी बात की जाती है, या हिंदू की बात की जाती है, या मुस्लिम की बात की, या सिख की बात की, या क्रिश्चियन की बात की जाती है। यही वजह है कि आज इमरान खान को फ्रस्ट्रेशन आई है, और वो यूएनओ में किसी न किसी, और वैसे इमरान खान साहब को यह पता होनी चाहिए कि दुनिया में वो आज आइसोलेटेड में चलेगी और कोई मुल्क इसको अब सपोर्ट नहीं करता है। गोविंदसर में स्थानीय लोगों ने हाई स्कूल को अपग्रेड करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता शशि शर्मा ने कहा कि ये लोगों की पुरानी मांग थी और इससे बैक टू विलेज कार्यक्रम में उठाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि उनकी जायज मांग है जो पूरी होनी चाहिए यहाँ, ताकि यहाँ के बच्चे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। सबसे पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता शशि शर्मा, जो गांव के युवाओं के साथ और छोटी छोटी लड़कियां बच्चियां हैं यहाँ पे, उनके साथ एक साइलेंट प्रदर्शन हमारा हुआ है। ये एक संकेत है सरकार को, प्रशासन को, जम्मू कश्मीर को, कि हमारी बहुत पुरानी एक मांग है। बहुत प्रमुखता से हमने जो बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में उठाई थी हमने, कि हमारा स्कूल जो हाई स्कूल है उसको मतलब अपग्रेड किया जाए, उसका दर्जा बढ़ाया जाए, हायर सेकेंडरी किया जाए। हम अपना अधिकार रखते हैं, क्योंकि इस गांव के अंदर बहुत सारे लेबर क्लास के लोग रहते हैं जो मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं, और एक सपना होता है उनका कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं और आगे बढ़े। क्योंकि जहां तक मैं रहा हूं कि मेरे बच्चे वैसे ना हो। गांव के अंदर जो आपने जोश देखा है या साइलेंट है, जी हमने स्लोगन के माध्यम से, जो प्ले बोर्ड आप देख रहे हैं उसके माध्यम से है, लेकिन ये बच्चे भी शामिल होंगे, बूढ़े भी शामिल होंगे, औरतें भी शामिल होंगी, नौजवान भी शामिल होंगे, घर का बच्चा इस मांग के लिए, इस जो हमारी प्रमुख मांग है, इसके लिए हम लड़ेंगे शांतिपूर्वक, और जो आधिकारिक मतलब संवैधानिक तरीके से हमारी लड़ाई को हम लड़ते आगे भी लेके जाएंगे। बीजेपी नेता व उप प्रधान सोफी यूसुफ ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान की कश्मीर के लोग अब चीन के साथ रहना चाहते हैं पर कहा कि उनके बयान को अब लोग गंभीरता से नहीं लेते। आपको एक बात कहना चाहूँगा, फारूक अब्दुल्ला जी मेरे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अलबत्ता एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज अगर फारूक कोई बयान देता है, लोग उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ लोग खुद को बीजेपी के नेता कहते हैं जबकि उनके पास पार्टी की सदस्यता तक नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सिर्फ पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं और अगर ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। कि कश्मीर में ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने छमक छलू नाम दिया था, तो वो अपने आप को बीजेपी का लीडर कहते हैं, जबकि उनके पास बेसिक मेंबरशिप नहीं है। हमारा एक परंपरा है, हम 5 रुपए की मेंबरशिप करते हैं। आप किसके बारे में बता रहे हैं? अरे यहाँ कुछ लोग हैं, सबके नाम नहीं लेना जरूरी है, जिनके लिए मैं बता रहा हूँ वो समझ जाते हैं और समझ चुके हैं। देखिए, जो इस पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो इस पार्टी को यहाँ खुश नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे बड़े बड़े वो दावे करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनको पूछना चाहिए आपसे कि पहले आप अपनी बेसिक मेंबरशिप दिखाइए और एक्टिव मेंबरशिप। और कुछ लोगों को हमने बाहर भी कर दिया है और आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक साफगोई पार्टी है। इसमें संगठन होती है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं वही भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है। श्रीनगर में बीजेपी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी के उप प्रधान सोफी यूसुफ, प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर सहित कई और नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर युवा बीजेपी द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं की सराहना की गई। सोफी यूसुफ ने कहा कि इस बैठक में कार्यकर्ताओं को 2 अक्टूबर को होने वाली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के सिलसिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी दी जाएगी। जो 14 तारीख से लेके कल तक 25 तक हमारे प्रोग्राम हमारे सेंट्रल क़यादत ने दिए थे, उनको हमने अंजाम दिया है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस 14 से 20 तक हम मना रहे थे, उसमें हमने खून का अतिया दे दिया है। और पंडित दीनदयाल का 20 से 25 तक था, उसका हमने जो है
उसमें भी हमने खून का अतिया दे दिया। और बहुत सारे हॉस्पिटल में हम गए जहां कोविड पेशेंट भी है, उनको हमने फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट किया। पूरी कश्मीर घाटी में हर जिले में ऐसे कार्यक्रम हो गए। किसानों को खेती के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की आवश्यकता है। उन्हें अपने खेतों को अपना व्यवसाय मानने की आवश्यकता है। ये बात निदेशक कृषि कश्मीर अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने आज एक एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स लाल मंडी में आयोजित कृषि में व्यवसाय के अवसर पर एक इंटर रिएक्टिव कार्यक्रम के दौरान कही। इस दौरान जिला बारामूला के कुछावा मकूम जिले के बेरोजगार युवाओं को कई और जरूरी जानकारी भी दी गई। डिप्टी मेयर श्रीनगर परवेज कादरी ने शहर के वार्ड नंबर 29 कमरावारी शकूर कॉलोनी के अलावा कई और क्षेत्रों का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने डिप्टी मेयर के इस दौरे का स्वागत किया और उन्हें कई समस्याओं व अपनी मांगों से अवगत करवाया। डिप्टी मेयर ने लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना व उनकी समस्याओं का हल करने की और उनकी पूरी मांगे करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उनके साथ कई और अधिकारी भी मौजूद रहे। हार्टिकल्चर ग्रेजुएट्स ने जॉब की मांग को लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि सरकार द्वारा उनके लिए पोस्ट नहीं निकाली जा रही है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी इन मांगों को लेकर कई बार सरकार से बात की गई, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला। उन्होंने उपराज्यपाल से हार्टिकल्चर विभाग में गेस्टेड और नॉन गेस्टेड पोस्ट निकालने की मांग की ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। अभी आपने देखा है कि मेगा रिक्रूटमेंट हुई है, उसमें भी हम कहीं पे हमारे लिए कोई पोस्ट नहीं है हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। ये आज की बात नहीं है, ये 2007 से लेकर आज की बात है, जब से 14 साल हुए हैं सर। हमारी ये डिमांड है कि हमें कहीं पे तो रिकॉग्नाइज कीजिए। अपना डिपार्टमेंट ही हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। वहां पे एक एसडीओ जो गेस्टेड पोस्ट है वो एक चपरासी को दिया है। के लिए एटलीस्ट पोस्ट निकाले, गेस्टेड और नॉन गेस्टेड भी प्लीज। सेनादरा लोलाब कुपवाड़ा में आयोजित नॉर्थ कश्मीर क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न हो गया। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान बांदीपुरा और पट्टन के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसे बांदीपुरा ने जीत लिया। समापन समारोह में विजेताओं में पुरस्कार वितरित किए गए। खिलाड़ियों ने इस तरह के आयोजन के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। में हम चूंकि हम बहुत दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन में बहुत मजा आया और आर्मी की जानिब से जितनी भी फैसिलिटीज यहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लिश की थी बहुत अच्छी थी। तो नॉर्थ साइड में मेरे ख्याल से ये बहुत सालों के बाद ऐसा टूर्नामेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और हम जो है हमारी टीम 29 RR से खेल रही थी, हम उनका भी काफ़ी शुक्रगुजार हैं, स्पेशली सीओ साहब का। उन्होंने हमें मौका दिया अपने टैलेंट को यहाँ पे दिखाने का, तो बहुत शुक्रगुजार है उनका। बांदीपुरा जिले के बागवानी विभाग द्वारा हाजिन में जन अभियान कार्यक्रम के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य बागवानी अधिकारी बांदीपुरा मोहम्मद रमजान ने किसानों को विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया। अन्य अधिकारियों ने भी इस अवसर पर बात की और किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कहा। इस कार्यक्रम में कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई ताकि किसान उनका फायदा उठा सकें। इस मौके पर कृषि विभाग के अलावा कई और विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आज हमने ये किया कि हर एक महकमे ने अपनी स्कीम्स के बारे में इन लोगों को एक तो अवेयर किया। दूसरा ये कि इनके पास जो भी प्रॉब्लम्स थी लोगों को, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं इनके, चाहे एग्रीकल्चर में हो चाहे हार्टिकल्चर में हो, तो इसके बारे में इनको जानकारी दी, उन्हें क्या स्कीम्स हैं, उनको क्या करना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री में उन्होंने भी दी, ये जानकारी थी आज हमारी। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेल अरनिया द्वारा नियुक्त नए तहसीलदार अमित सिंह का स्वागत किया गया। उन्हें शाल देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सेल के कन्वीनर राकेश पंत के अलावा कई और अतिथि भी मौजूद रहे। राकेश पंत ने तहसीलदार के कामकाज की सराहना की और कहा कि जिस तरह से कुछ ही दिनों में उन्होंने डोमिसाइल प्रमाण पत्र वितरित किए हैं वह सराहनीय है और उम्मीद है कि आगे भी वो इस तरह के काम करेंगे। उन्होंने तहसीलदार से लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान देने की भी अपील की। आज हम न्यूली ट्रांसफर्ड तहसीलदार साहब श्री अमित सिंह जी मनहास का वेलकम करते हैं तहसील अरनिया में, जो कि मैं बहुत बार कहता हूं कि ये बड़ी सेंसिटिव तहसील है और बॉर्डर के हमारे लोग जो यहाँ पर हैं वो 2020 खेल रहे हैं। मोर देन 7000 फाइल्स और उसके बाद साथ में इनकम सर्टिफिकेट्स और बाकी नकलें जो है वो 3 दिन में क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। सेंसिटिव तहसील है,
तो हमें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत रहती है, क्योंकि मैं बहुत बार ये कहता हूं कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, वो हमारे सुरक्षा कर्मी भी हैं, क्योंकि जब भी अपोजिट साइड से पार से तार के उस पार जो लोग हैं उसकी तरफ से फायरिंग होती है, तो यही लोग जो हैं वो हमारी सारी सुरक्षा करते हैं। लिहाजा इनका ध्यान जो है वो सारी की सारी जितनी भी योजनाएं बनती हैं उनमें सारा का सारा ध्यान रखा जाए। बस ये कि थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, ताकि मुझे ना 2-3 डेज में सारी पेंडेंसी जो है जितनी भी हैं, आज मैंने सोचा था कि मैं बॉर्डर सर्टिफिकेट्स और जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं जो भी हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे मैं आज जो पेंडेंसी है वो ख़त्म कर लूँ। तो जो डोमिसाइल है वो तो हमने कर लिया है, लेकिन अब इससे ये जब लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्दी काम हो रहा है और लोग कुछ ज़्यादा प्रेशराइज है ना, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे लोग तो काम कर रहे हैं 24 आवर्स। और ये खाली मेरा नहीं, ये पूरी टीम, नायब तहसीलदार साहब हैं यहाँ पे, रात को 3-3, 4-4 बजे तक हम यहाँ पे बैठते हैं, काम करते हैं। हमारे पटवारी जो हैं, तो वो मैंने बस ये कि मैंने मैनेज किया है, बाकी सब जो है ये पूरी टीम को आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी टीम का। जिला विकास आयुक्त पुंछ के निर्देश पर जिला के अंतर्गत आने वाली तहसील मंडी के दरा, अड़ाई और साब्जिया में कैंप लगाकर लोगों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट वितरित किए गए। यह कैंप नायब तहसीलदार लोरन की देखरेख में लगाया गया। वहीं इस मौके पर अड़ाई पंचायत के सरपंच मोहम्मद असलम मलिक ने जिला विकास आयुक्त पुंछ और तहसीलदार मंडी का इस तरह के कैंप लगाने के लिए उनका धन्यवाद किया। हमारे जो है कबल 2-3 दिन जो हमारी ब्लॉक दिवस हुआ, उसमें हमने जो ये मामला उठाया कि यहाँ पे बच्चों की स्कॉलरशिप का जो मामला है, उसमें जो है अर्जेंट जो है इनकम और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अशद जरूरत थी। वहाँ एडीडी साहब वहाँ तशरीफ फरमा थे, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान के सामने हमने ये बात रखी और तहसीलदार साहब ने वहाँ पे हुक्म जारी, उसी वक्त हुक्म जारी किया कि जो है गाँव जाकर जो है नायब तहसीलदार को अलर्ट किया गया और पूरा अमला किया गया। उसमें आज हमारे अड़ाई मलका पंचायत में भी जो है नायब तहसीलदार साहब लोन और उनके हमरा पटवारी हल्का और पूरा स्टाफ यहाँ पे तशरीफ लाकर लोगों की जो है काफ़ी भीड़ है और काफ़ी तादाद में जो है लोगों की जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो है जारी फरमाई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कंगन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ मिलकर स्विक्स एक्शन प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन एडिशनल एसपी गांधरबल खलील अहमद पोसवाल ने किया। इस मौके पर बोलते हुए एसपी ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन का मकसद है कि युवा अपने टैलेंट को दिखा सकें और युवाओं को खेलों की तरफ रुझान करवाया जा सके। एडिशनल एसपी ने कहा कि वह चाहते हैं कि हमारे युवा राज्य में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। पीएचई एम्प्लॉइज यूनियन फ्रंट द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर सुंदरवानी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए डेलीविजर्स ने कहा कि सरकारों द्वारा उन्हें लगातार आश्वासन दिए गए, प्रशासन द्वारा भी उन्हें आश्वासन दिए गए थे, लेकिन आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई। डेलीविजरों ने कहा कि उनका पिछले 5 साल का वेतन बकाया है, जिसे जल्द जारी किया जाए। पीएचई विभाग के डेलीविजर्स ने सरकार से मांग की कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें। एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की ओर से हमारी कॉल है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और विशेषकर जम्मू प्रोविंस के अंदर जो है वो प्रभावी ढंग से इस एजिटेशन को हम लड़ रहे हैं। हमारी यूनियन का ये निर्णय है कि पिछले 25 वर्षों से हमारा जो वर्कर है वो एक बिना तनख्वाह के, बिना पैसे के चक्की पिस रहा है। अब ये अन्याय हम लोग सहन नहीं करेंगे। आज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी बन गया है जम्मू कश्मीर और यहाँ पे पूरी ब्यूरोक्रेसी है, किसी को हमारी सुध नहीं है, कोई हमारी सुध लेने नहीं आता। मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि एटलीस्ट आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो गरीब वर्कर है किस तरह अपना घर चला रहा है और दिन रात मेहनत करके जो है वो डिपार्टमेंट को अपनी सेवाएं दे रहा है। हम 25 साल से डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। सर हम ये समझते हैं कि क्यों बाकी बहुत प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं लेकिन हमारे लिए बेसिस नहीं है। ये हमारे साथ ही 60-70 हजार वाला भी काम करता है, हम भी उसके बराबर काम करते हैं। हमको 750 जो बेसिस है वो भी नहीं दिया जाता, 3 महीने से वो भी बकाया है। ये क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी हमें जो समझ नहीं आती है कि क्या गरीब लोगों का जो खून चूस रही है गवर्नमेंट। क्यों नहीं हमको रेगुलर सैलरी दी जाती, क्यों नहीं हमें परमानेंट किया जाता। 20-25 साल से हमें सारे साल धोखा हो रहा है। एकजुट जम्मू की कटरा इकाई द्वारा आज कटरा में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से खोलने की मांग की गई। इस अवसर पर बोलते हुए एकजुट जम्मू के सदस्यों ने कहा कि प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से नहीं चल रही है, जिससे वहां के दुकानदारों, घोड़े वालों को काफी नुकसान हो रहा है। एकजुट जम्मू के सदस्यों ने कहा कि जल्दी से जल्दी माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से खोली जाए, अन्यथा वह लोग प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। ऐसा हुआ कि यात्रा को रोक दिया गया,
हमने कहा कि चलिए वेलकम स्टेप है। सभी बिजनेसमैन जो भी थे सबने कहा वेलकम स्टेप, क्योंकि इसलिए वेलकम स्टेप हमने कहा था कि कोई कोविड कैरियर बाहर से नहीं आए ताकि ये पैंडेमिक यहाँ फैले, इसलिए ये लॉकडाउन भी जरूरी था, यात्रा रोक दी गई। हालांकि यहाँ वो एक एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, यहाँ मैं बता दूं, अगर यात्रा रोक दी ठीक है, आप जो यात्री ने वैष्णो देवी आना है उसको मत आने दीजिए, आप एक नेशनल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज फ्लैश कर देते कि जो यात्री अब घर से नहीं आए, अपने घरों से नहीं निकले, मगर जो यात्री यहाँ पे बेचारे आ गए थे, आपके मीडिया वाले बंधुओं ने ये जहाँ SRTC में देखा, उनका इंटरव्यू किया था, लेडीज रो रही थी, छोटे छोटे बच्चे, बुरी हालत हो गई थी, उन लोगों को क्यों नहीं उस दौरान यहां से निकाला गया। नंबर 2 बात, दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गई, वेलकम किया हम सबने कि कोविड कैरियर यहां पे नहीं आए, बड़ी देर तक हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी जो था ये ग्रीन जोन चलता रहा। हमें भी क्यूरियोसिटी होती थी, थोड़ा ये भी टॉक ऑफ द टाउन होती थी कि जो हमारी DDC मैम है बहुत एक्सेल कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। सब जगह ऐसा होता था, हमारे अडजानी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर या जम्मू में आप देखते थे कि रेड जोन में कन्वर्ट हो चुके थे, स्टिल हमारा जो रियासी डिस्ट्रिक्ट था ये ग्रीन जोन चल रहा था। फिर कौन लोग थे, क्या किसी को जलसी हो गई DDC मैम हमारी DDC रियासी से कि इनका जोन जो है ये ग्रीन जोन क्यों है? पूरी स्टेट की लेबर, आप सबने देखा, पूरी स्टेट की लेबर डिस्पर्सल के लिए कटरा वैष्णो देवी में लाई गई और यहां से डिपोर्ट की गई अपने अपने डेस्टिनेशन को। वो सब क्या था, उसका भी हमें जवाब चाहिए कि ये अगर हजारों की तादाद में हम आप लोग यहां से लेबर को डिपोर्ट कर सकते हो तो यात्रा क्यों नहीं छोड़ सकते हो? ये श्राइन बोर्ड ऐसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं, अब कहां है ये श्राइन बोर्ड? क्यों नहीं यात्रा सुचारू हो सकती है? कौन कहता है यात्रा सुचारू नहीं हो सकती है? जबकि आज जो कोविड वायरस है, ये पैंडेमिक जो है, ये सभी डॉक्टर्स भी आप देखिए, मेडिकल वाले कहते हैं कि उस कैपेसिटी का ये वायरस नहीं रहा है, फिर क्या दिक्कत है? क्यों नहीं यात्रा छोड़ी जा रही है? आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे लाइव वायर। नमस्कार।